बेईमानी का फल। तुकाराम गांव का बनिया था। उसकी किराने की एक बहुत बड़ी दुकान थी। गांव के सभी लोग तुकाराम की दुकान से ही सामान खरीदते थे। उसकी दुकान पर सभी प्रकार का सामान मिल जाता था। वह भाव भी ठीक लगाता था। तुकाराम के पास एक गधा था, जिसे वह मेचू कहकर बुलाता था। वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वह रोज मेचू पर सवार होकर शहर जाता और सामान खरीदकर उसकी पीठ पर लाद देता। वह उसके साथ साथ पैदल चलकर गांव पहुंचता। एक दिन तुकाराम ने सस्ता भाव होने के कारण नमक के 2 बोरे खरीद लिए और मेचू की पीठ पर लादकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी थी। नदी को पार करते समय मेचू का पांव फिसल गया। वह पानी में गिर गया। इस कारण उसकी पीठ पर लदे नमक के बोरों में से बहुत सा नमक नदी में बह गया। अब मेचू को अपनी पीठ पर लदा भार कम लगने लगा। वह झट से उठा और गांव की राह पकड़ ली। आधे से भी कम नमक देखकर तुकाराम को बहुत गुस्सा आया। अब मेचू रोज जानबूझकर नदी में बैठने लगा। एक दिन तुकाराम ने मन ही मन फैसला किया कि कल उसका भले ही कितना ही नुकसान क्यों ना हो, किंतु वह मेचू को सबक जरूर सिखाएगा। अगले ही दिन उसने रुई के 2 गट्ठे खरीदे और उन्हें मेचू की पीठ पर लादकर गांव की ओर चल पड़ा। मेचू को रोज वाली शरारत आज फिर सूझी। वह नदी पार करते समय नदी के बीच में फिर से बैठ गया। आज ठीक पहले से विपरीत हुआ। भीगने के बाद रुई का भार कई गुना बढ़ गया। अब मेचू उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुकाराम ने उसे डंडों से बहुत पीटा। मार खाकर वह बड़ी मुश्किल से उठा और नदी से बाहर आया। मेचू रास्ते भर मार खाता रहा। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह जान चुका था कि मालिक का किया गया नुकसान ही उसकी पिटाई का कारण है। उसने आगे से कभी कोई ऐसा काम नहीं करने की ठान ली जिससे उसके मालिक को नुकसान उठाना पड़े। तुकाराम भी मेचू की पिटाई करने के बाद मन ही मन पछता रहा था। वह भी मेचू के बदले बदले व्यवहार को समझ चुका था। अब दोनों में पहले जैसा प्यार बन गया और मेचू अपना काम ईमानदारी से करने लगा। पेड़ों की पुकार। आलोक ने स्कूल से लौटते ही अपना स्कूल बैग उतार फेंका और गली में खेल रहे बच्चों की मित्र मंडली में पहुंच गया। सभी मित्र गुल्ली डंडा खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास ना तो इतनी गुल्लियां थी और ना ही डंडे। सबके पास अपने अपने डंडे हों, इसके लिए उन्होंने जंगल में जाकर डंडे काट लाने की योजना बनाई। पूजित अपने घर से कुल्हाड़ी उठा लाया और पूरी मित्र मंडली जंगल में जा पहुंची। आलोक ने पूजित से कुल्हाड़ी लेकर ज्यों ही नीम के पेड़ पर चलाई तो नीम का पेड़ बोल उठा, नीम हकीम मेरा नाम, मुझको अपना रक्षक जान। मच्छर कीड़े मार भगाऊं, फोड़े फुंसी सकल मिटाऊं। चर्म रोग को जाऊं चाट, मेरे प्यारे मुझे ना काट। नीम की आवाज सुनकर आलोक हैरान सा होकर कहने लगा, अरे तुम तो सचमुच मेरे मित्र हो। चलो आगे चलकर उस बबूल के पेड़ से लकड़ी काट लेते हैं। मित्र मंडली आगे बढ़ी। आलोक ने ज्यों ही बबूल के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो वह बबूल पेड़ से भी आवाज आई, मैं हूँ तेरा मित्र बबूल, मेरे अंग अंग में है शूल,
दातुन मेरी बड़ी अनमोल, दांत चमकाए बिन किसी मोल। मेरा हृदय हुआ उचाट, देख मित्र मुझे ना काट। आलोक, क्या तुमने मुझे मित्र कहा? बबूल, हाँ। आलोक, तुम भी सचमुच मेरे मित्र हो। भैया मुझे क्षमा करो, मैं आगे से भूल कर भी कभी तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगा। यह कहकर मित्र मंडली आगे बढ़ गई और सब एक शहतूत के पेड़ के सामने जाकर खड़े हो गए। आलोक ने जैसे ही शहतूत के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो शहतूत भी बोल उठा, मैं हूँ तेरा मित्र शहतूत, मत कर तू ऐसी करतूत। छाया मेरी गदराई है, क्या तुम्हारे मन नहीं भाई है? लगे जब फल रस लेना चाट, मेरे प्यारे मुझे न काट। शहतूत के पेड़ की बात सुनकर आलोक ने कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी। पूरी मित्र मंडली ने आपस में मिलकर विचार किया कि अब हम सब अपने जीवन में कभी भी पेड़ों को नहीं काटेंगे। अगले दिन सबने न केवल एक पेड़ ही लगाया, बल्कि उनका पालन पोषण करने का जिम्मा भी उठाया। आओ हम सब भी प्रतिज्ञा करें कि हम भूलकर भी कभी पेड़ नहीं काटेंगे और हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे। शिक्षा, पेड़ों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।